हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इडियोसिंक्रेसी के बारे में। ये इडियोसिंक्रेसी जो है वो एफोरिज्म नंबर 116 एंड 117 में दिया गया है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हम उसके वर्ड को तोड़ के समझेंगे कि वो वर्ड क्या बताना चाहता है और उस वर्ड में क्या है। जैसे इडियो मतलब सेल्फ, सिन मतलब विद, कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या फिजिकल मेकअप और मेंटल मेकअप ऑफ अ बॉडी, एनीथिंग। ठीक है, ये हमारे पास इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन है जो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो हमारे एफोरिज्म नंबर 117 में लिखी गई है। तो पढ़ना तो ये पड़ेगा, याद करना तो ये पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे इजी मतलब मैं बताती हूँ। इडियोसिंक्रेसी मतलब किसी भी पर्सन की पिक्यूलियर पर्सनालिटी, मतलब वो सिर्फ उसी पर्सन के पास हो सकती है। ठीक है, वो उसी पर्सन के पास हो सकती है और वैसे ही हर एक पर्सन के पास अपनी खुद की पिक्यूलियर पर्सनालिटी है। ठीक है, जैसे सपोज ड्रग प्रूविंग हो रहा है, हमने ड्रग प्रूविंग में टोटल 20 लोगों को लिया। ठीक है, अब उस 20 लोगों में सारे जनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन किसी 2 से 3 जनों में, ठीक है, 2 से 3 जनों में कुछ रेयर सिम्टम आएंगे, कुछ रेयर सिम्टम्स आएंगे जो बाकियों में नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 20 जनों को हमने ड्रग प्रूविंग में लिया, जिसमें से बहुत सारे लोगों में कॉमन सिम्टम्स आया, लगभग 20 के 20 लोगों में कॉमन सिम्टम्स आया, मतलब डायरिया हो रहा है, उनको हेडेक हो रहा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे हो रही है। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन हो रहा है, पेस्पिरेशन हो रहा है, ये सबको कॉमन हो रहा है, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे जो सिर्फ कुछ ही लोगों को आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सिम्टम्स को हम बोलते हैं रेयर सिम्टम, और वो रेयर सिम्टम हमें सिर्फ कुछ ही लोगों में मिलेंगे, और जिन लोगों में हमें वो रेयर सिम्टम मिलेंगे उसको हम इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक पीपल बोलेंगे। ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक पीपल या इडियोसिंक्रेटिक पर्सन हम बोलेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इडियोसिंक्रेसी को बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एलर्जी है, लेकिन नहीं। माना ये दोनों एक दूसरे को हमेशा ओवरलैप करते हैं, लेकिन इसका और इसका टोटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। एलर्जी जो होती है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, एलर्जी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होती है। हर पर्सन अलग बोलता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, और ज़रूरी नहीं है कि ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हमेशा पर्सन के फेवर में हो। कभी कभी ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है और कभी कभी ये हमारे लिए डेडली होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को पीनट से एलर्जी है, तो पैदा होते ही तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि उस पर्सन को पीनट से एलर्जी, जब तक वो पीनट खाएगा नहीं। ठीक है, तो उस पर्सन ने पीनट खाया और पीनट खाने से ही उसके बॉडी में रैशेज आना शुरू हो गए। इसका मतलब एक वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन उसकी बॉडी ने की। ठीक है, इसका मतलब उस पर्सन को पीनट से एलर्जी था। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है क्या कि ज़रूरी है कि हर इडियोक्रेटिक पर्सन जिसको भी पीनट से एलर्जी हो, हर इडियोसिंक्रेटिक पर्सन जिसको भी पीनट से एलर्जी हो, वो सेम ही सिम्टम बताए रैशेस का? नहीं। कुछ पर्सन को हो सकता है, कुछ पर्सन को हो सकता है ब्रीथिंग में इश्यू हो, कुछ पर्सन को हो सकता है कि उसको पिंपल्स आ गए हों, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो मतलब हर पर्सन में एलर्जी सेम है, पीनट से ही हर पर्सन को एलर्जी है, लेकिन जो उसका दिखाने का तरीका है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो हर पर्सन का अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से इडियोसिंक्रेसी एक होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन को एक ही तरह की प्रॉब्लम हो, एक ही तरह की एलर्जी हो, लेकिन उसको दिखाने का तरीका सबका अलग है। अब अलग अलग फिलोसफर ने इसको अलग अलग से एक्सप्लेन किया। जैसे रॉबर्ट ने कहा कि इडियोसिंक्रेसी बहुत ज़रूरी है किसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इडियोसिंक्रेटिक जो पर्सन होता है एक बहुत अच्छा प्रूवर होता है। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली जो दवाइयाँ होती हैं एलिमेंटिंग सिम्टम्स पे बनी होती हैं। तो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पर्सन को
ठीक है। सो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग क्या कि अगर हम किसी इडियोसिंक्रेटिक पर्सन को उसकी जो एलर्जी के हिसाब से जो जिस चीज़ से उसको एलर्जी है वही चीज़ अगर हम हाई पोटेंसी में दे दें तो उसको क्योर किया जा सकता है। ये बोलता है रॉबर्ट कि इडियोसिंक्रेटिक जो पर्सन है वो सबसे अच्छा प्रूवर होता है। वही एलन की जो बात है, एलन वो भी सेम ही चीज़ लगभग बोलता है, लेकिन उन्होंने गुड प्रूवर के बारे में नहीं बताया। उन्होंने भी यही बात बताया कि जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है अगर हम उसको उसकी एलर्जी कॉज करने वाली चीज़ को एक हाई पोटेंसी करके दे दें तो हम उसको पर्सन को क्यों ला सकते हैं। और एलन के हिसाब से जो माइज्म इसके बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है वो है सोरा और ट्यूबरक्यूलर माइज्म। ठीक है, सोरा और ट्यूबरक्यूलर माइज्म। वही कैंट अलग बोलते हैं। जो कैंट है, कैंट अपने 8th ऑब्जर्वेशन में इस चीज़ के बारे में लिखते हैं। कैंट अपने 8th ऑब्जर्वेशन में इडियोसिंक्रेसी के बारे में लिखते हैं कि जो इडियोसिंक्रेसी है वो ओवर सेंसिटिवनेस है। क्या है? ओवर सेंसिटिवनेस है। तो कैंट ने क्या बोला? कैंट ने बोला इडियोसिंक्रेसी कुछ नहीं है, एक ओवर सेंसिटिवनेस है किसी पर्सन की। मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव है। हो सकता है वो किसी पीने वाली चीज़ से ओवर सेंसिटिव हो, वाइन से, बियर से, ब्रांडी से, या हो सकता है वो किसी ओडर से ओवर सेंसिटिव हो। ठीक है, लेवेंडर की खुशबू, रोज़ की खुशबू, इससे ओवर सेंसिटिव हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग कोई नॉइस से ओवर सेंसिटिव हो सकता है। ये सारी चीज़ कैंट ने बताई और कैंट ने बोला इडियोसिंक्रेसी के पीछे जो माइज्म है वो है सोरा माइज्म। तो अगर हमें इडियोसिंक्रेसी को ठीक करना है तो हमें उस पर्सन को एंटीसोरिक रेमेडी देनी पड़ेगी। उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर्सन को एंटीसोरिक रेमेडी देनी पड़ेगी उस पर्सन को क्योर करने के लिए। कैंट और चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास 2 तरह के इडियोसिंक्रेसी है। एक हमारे पास एक्यूट इडियोसिंक्रेसी है और एक हमारे पास क्रॉनिक इडियोसिंक्रेसी है। जो एक्यूट इडियोसिंक्रेसी है वो एक्यूट माइज्म के वजह से है। किसके वजह से है? एक्यूट माइज्म के वजह से है। और जो क्रॉनिक इडियोसिंक्रेसी है वो हमारे पास क्रॉनिक माइज्म के वजह से है। किसके माइज्म की वजह से है? क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक माइज्म की वजह से है। और एक और पर्सन है हमारे पास J.H. क्लर्क। J.H. क्लर्क ने भी वही बताया, लेकिन J.H. क्लर्क ने एक बहुत अच्छी अपनी होम्योपैथी बुक में एक केस मेंशन किया है। जो केस है हमारे कैस्पर हाउजर का केस है। वो बोलते हैं ये वन ऑफ द सबसे सेंसिटिव पर्सन है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मिस्टीरियस और अनफॉर्चुनेट पर्सन है। बेचारे ने अपने पूरे लाइफ में ब्लैक ब्रेड के अलावा कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि वो उसे हर चीज़ से एलर्जी है। कुछ भी इस ब्लैक ब्रेड के अलावा वो कुछ भी चीज़ खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे डायरिया, ब्रेथलेसनेस और ना जाने क्या क्या होता है। ठीक है, और हाँ, लाइट में जाने से भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बेचारे ने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्लैक ब्रेड और पानी पीकर साथ में एक डार्क रूम में रहकर बिता दिया है। ठीक है, सो इन्होंने उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ जो होम्योपैथिक रेमेडी दी है वो कैसे दी थी? इनहलेशन के थ्रू दी थी, ओरली नहीं दी थी, क्योंकि अगर वो ओरली देते तो वापस से इनको सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता और इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो इन्होंने इन्हें इनहलेशन दिया। तो ये बहुत प्यूक्लियर एग्जाम्पल हमारे पास आया। अब इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इडियोसिंक्रेसी जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि एक्यूट और क्रॉनिक सिर्फ कैंट के हिसाब से था। बाकी इडियोसिंक्रेसी 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्वायर्ड और एक जो होती है इनहेरिट। एक्वायर्ड और इनहेरिट मतलब जो हमें जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है। ठीक है, फैमिली जिनसे अगर मेरे दादाजी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम था, सपोज अगर मेरे दादाजी को पोलन से एलर्जी थी, तो हो सकता है मेरे पापा को ना आई हो लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम आ गई हो बचपन से। एक्वायर्ड, पहले मुझे ऐसी किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं थी, पहले मैं वो चीज़ करता था, लेकिन एक एज के बाद मुझे उस चीज़ से एलर्जी हो गई। सपोज क्लोरोक्विनिन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन को मैंने दवाई दी क्लोरोक्विनिन,
बाकियों में कुछ भी शो नहीं किया, लेकिन उस पर्सन में डायरिया और वॉमिटिंग जैसे रेयर सिम्टम्स दिखाई देने लगे। इसका मतलब क्या? उसका मतलब कि उस पर्सन ने उसकी एक्वायर्ड कर लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन इडियोसिंक्रेटिक है? तो हमें पता ऐसे चलेगा उसकी पास हिस्ट्री जानकर। जब हम उसकी पास हिस्ट्री जानेंगे, जब हम प्रॉपर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम उनकी फैमिली हिस्ट्री जानेंगे, तब हमें प्रॉपर पता चलेगा कि किस तरीके से ये इडियोसिंक्रेसी वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद हम और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या रोल प्ले करती है। तो जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है वो क्यों इडियोसिंक्रेटिक बना, ये चीज़ डिपेंड होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी पर और उसकी इम्यूनिटी पर। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें बस इतना ही था कि इडियोसिंक्रेसी, हम ड्रग प्रूविंग में जो चीज़ बाकियों में आई है कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन कुछ लोगों में रेयर सिम्टम्स में आई है। ठीक है, तो उन पर्सन को, उन ग्रुप को हमने नाम दे दिया इडियोसिंक्रेटिक ग्रुप। इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं था, एक होम्योपैथिकल कॉन्सेप्ट है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो किसी किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हर पर्सन में उस सेंसिटिवनेस दिखाने का तरीका अलग होता है और वही इडियोसिंक्रेसी है। इस तरीके से इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी एक दूसरे पे हमेशा ओवरलैप करती है। ठीक है, रॉबर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था, एलन का पॉइंट ऑफ व्यू था, कैंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। कैंट का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंट ने बताया कि इडियोसिंक्रेसी कुछ नहीं, ये ओवर सेंसिटिवनेस है पर्सन की। सोडा जो है वो बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तरह के होते हैं, एक्यूट इडियोसिंक्रेसी, क्रॉनिक इडियोसिंक्रेसी। एक्यूट के पीछे एक्यूट माइजम का हाथ है, क्रॉनिक के पीछे क्रॉनिक माइजम का हाथ है। फिर एक हमारे पास केस भी आया। हाँ, अब 117 जो आपका एफोरिज्म है उस पर एक फुटनोट भी दिया हुआ है और उस फुटनोट पे साफ मेंशन किया गया है कि कुछ पर्सन को रोज के स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो कुछ पर्सन को स्नेल, एग, क्रैब खा के इशू हो जाती है। तो किसी पर्सन को किसी लीफ को टच करने से हो जाती है। इस तरीके का हर पर्सन का जो मॉर्बिड स्टेट है उस सिम्टम्स को शो करने का, वो बहुत ज़्यादा ही अलग होता है। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा इडियोसिंक्रेसी टॉपिक खत्म, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप जो इडियोसिंक्रेसी है उसको आप अपनी सिमिलिमम सेलेक्ट करने में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए रॉबर्ट वगैरह ने बोला है कि ये जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन होते हैं वो गुड प्रूवर होते हैं और इससे हमें दवाई की सिमिलिमम सेलेक्ट करने में एलिमिनेटिंग सिम्टम बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये इडियोसिंक्रेसी फिजिशियन का एक अच्छा फ्रेंड भी आप बोल सकते हो कि हमें इससे हेल्प मिलती है प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए।